हे गाइस, दिस इज हिमांशु केवट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और इस बार आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि हमारी इस बार निकल के आ रही है राजस्थान यानी कि आरपीएससी यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट 2033 की तरफ से। तो दोस्तों, आप जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंतर्गत हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी कि जो प्रोफेसर के जस्ट नीचे की जो पोस्ट होती है उस वैकेंसी को, बहुत बड़ी वैकेंसी को इस बार निकाला गया है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी की रिगार्डिंग इसकी क्या एज लिमिट रखी गई है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या एग्जाम का सिलेबस रखा गया है, एग्जाम का पैटर्न क्या रखा गया है और इसमें आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको किस प्रकार की इनिशियल इनहेंस सैलरी दी जाएगी, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती है बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेसर की जॉब होती है, जो कि हमारी विभिन्न कॉलेजों में प्रोफेसर की जो भी पोस्ट होती है और उसके जस्ट नीचे की जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट होती है। उस असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर हमारे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने शॉर्ट नोटिस और नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। इसमें डिफरेंट बहुत बड़ी वैकेंसी को निकाला गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम के सिलेबस, एग्जाम के पैटर्न और इनिशियल इनहैंस सैलरी के बारे में बात करेंगे। ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें बताई गई। में एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और इसके जो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग डेट कब से कब तक चलने वाला है, उसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहले हमारे आते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर और नीचे आते तो आप यहाँ देख सकते हैं आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा आयोग महाविद्यालय शाखा नियमन के तहत 1966 के अंतर्गत आचार्य प्रोफेसर के 48 विषयों के लिए कुल 1913 पदों पर भर्ती निकाल गई है। यानी कि आप मान लीजिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली हुई है वह 1913 पोस्ट को निकाला गया है। यह पूरी पोस्ट हमारी ऑफिशियल प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1913 निकल के आई है, यानी कि 1913 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आई है। इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। जैसे आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, लॉ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, बहुत सारी आप देख सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस और जो भी हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके ऊपर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकल के आ चुकी है। और नोटिफिकेशन में और नीचे जाते हैं, बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में कि इसकी जो एप्लीकेशन डेट है कब से कब तक चलने वाली है। और यहाँ पर देखिए नोटिस में बताया गया है कि 17/1/2023 के अनुसार किसी वर्ष विषय से सीधी भर्ती के थ्रू ये पूरी जो EWS, OBC, SC, ST और जनरल वालों के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। कैटेगरी वाइज सबकी वैकेंसी को डिवाइड भी किया गया है। देखिए, नोटिफिकेशन में और नीचे जाते हैं, बात कर लेते हैं इसके पद क्रम संख्या के बारे में। तो यह 1 से 31 जो अभी मैंने आपको ऊपर सब्जेक्ट्स के बारे में बताया उसके बारे में बताया गया कि 1 से 31 एवं 40 से 48 तक के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता राजस्थान सिविल सर्विस महाविद्यालय शाखा नियम की अनुसूची 1 से तहत होगी। यानी कि इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और प्लस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ओवरऑल अगर बात कर ले तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और अगर कुछ सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी मांगी है, लेकिन ओवरऑल ग्रेजुएशन की डिग्री ही मांगी गई है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तब आप इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। बात कर लेते हैं और इस नीचे बाकी की चीज़ों के बारे में जो कि हमारे जैसे कि इसमें बताया गया है, बाकी की चीज़ों के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। इसमें बहुत डिटेल में नोटिफिकेशन निकाला गया है। कुछ चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंस की नहीं है, कुछ बाकी की चीज़ें भी इंपॉर्टेंस है। देखिए, यहाँ पर देखिए आरक्षण के बारे में बताया गया कि इसकी आयु सीमा में आरक्षण रखा गया है। इसकी आयु सीमा कब से रहने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो एज लिमिट के बारे में अगर हम बात कर लेते तो इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो मिनिमम आपको जो एज रहनी चाहिए वो 18 और मैक्सिमम आपकी एज 40 साल रहनी चाहिए। जनरल वालों को लिए एज को रखा गया है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं जो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 के अंतर्गत ये जो जनरल की एज है वो जनरल की एज है उसमें, लेकिन आपको SC ST OBC में एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। जैसे कि जो SC ST है उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है
और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर कोई SC/ST का कोई कैंडिडेट है उसको ये फॉर्म की डेट उसके लिए जो रहेगी वो 45 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा इस वैकेंसी में फैक्टर निकल के आ रहा है। चलिए बाकी की चीज़ों के बारे में इसकी बात कर लेते हैं जिससे इसकी चयन प्रक्रिया रहने वाली है। देखिए अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि आपकी जो सबसे पहले आपका CBT होने वाला है, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होने वाला है। CBT में बात कर ले तो आपका जो नॉर्मली सब्जेक्ट है जो सिलेबस में दिए हुए हैं वह सब्जेक्ट आएंगे। तो फर्स्ट आपका CBT होगा, सेकंड में आपका इंटरव्यू होने वाला है। दोनों के जो कंबाइंड मार्क्स होंगे उसके रिगार्डिंग फिर आपकी मेरिट बनने वाली है। तो जो इसकी चयन प्रक्रिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बात कर लेते हैं इसकी आवेदन की तिथि के बारे में। आप देख सकते हैं इसके आवेदन की तिथि जो रहने वाली है वो 26/6/2023 से 25/7/2023 तक रहने वाली है। यानी कि इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट स्टार्ट होंगे वो 26/6/2023 से स्टार्ट हो जाएंगे और जो कि हमारे 25/7/2023 तक चलने वाले हैं। यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको लगभग 1 महीने का समय मिल जाता है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं बाकी की इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जो कि इसकी फॉर्म फीस रहने वाली है। देखिए फ्रेंड इसमें जो फॉर्म फीस रखी गई है वो मात्र 500 रुपये रखी गई है। जैसे कि आप SC/ST जनरल OBC किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप इसकी जो फॉर्म फीस रखी गई है वो मात्र 500 रुपये रखी गई है। अगर आप इस फॉर्म को ईजिली खुद से भी भर सकते हैं तो आपको एक्स्ट्रा जो ऑनलाइन, यदि आप किसी ऑनलाइन शॉप से फॉर्म भरवाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपये लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप खुद से ही अगर फॉर्म को भरते हैं तो आपको मात्र 500 रुपये ही भर दिए जाएंगे। बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसकी रहने वाली है, इसकी सिलेबस और बाकी की इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। और नीचे आते हैं देखिए इसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल जो आपके मार्क्स रहने वाले हैं वो 200 नंबर के रहने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट कंसंट्रेटिंग विद द पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट से आप भरेंगे उसका पेपर फर्स्ट होने वाला है। सेकंड जो आप देख सकते हैं वो जो आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है 75 मार्क्स का होने वाला है। उसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सेकंड जो होने वाला है आपका वो भी आपका पोस्ट के प्रेफरेंस के हिसाब से होने वाला है। उसके लिए भी आपको 75 मार्क्स के जो भी 75 मार्क्स के आपके टोटल नंबर रहेंगे उसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। थर्ड में आपका जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के रिगार्डिंग जनरल स्टडी का सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसके लिए भी आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके लिए आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ओवरऑल अगर बात करें तो जो आपका पेपर चलने वाला है टोटल अगर बात करें तो 8 घंटे का पेपर चलने वाला है, जिसका जो टोटल मार्क्स होने वाले हैं वो 200 नंबर के मार्क्स होने वाले हैं। इंक्लूडिंग इंटरव्यू के बाद आपको जैसे आपका CBT होने के बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आपने CBT को क्लियर कर लेते हैं तो फिर, और जो CBT के मार्क्स होंगे और इंटरव्यू के मार्क्स होंगे उसके दोनों को मिला के आपकी मेरिट को बनाया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस के बारे में बताया गया है, द सिलेबस शैल विल बी सच स्पेसिफिक ऑफ द कमीशन, यानी कि जो सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आप प्रिपरेशन करिएगा तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत आगे चल के नहीं आने वाली है। देखिए फ्रेंड्स ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बाकी की चीज़ों के बारे में बताया गया क्योंकि बहुत डिटेल नोटिफिकेशन में, तो इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो अपने मतलब की भी नहीं है क्योंकि एज लिमिट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, बेसिकली यही चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही देखने लायक होती हैं। तो दोस्तों ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि RPSC के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हमारी निकल के आई है वो 1936 वैकेंसी को निकल के आई है, जो कि अपने आप में काफ़ी लार्ज वैकेंसी रहने वाली है क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आई है। इसमें आपको जो सैलरी दी जाने वाली है वो बहुत ज़्यादा दी जाने वाली है क्योंकि उनकी स्टार्टिंग सैलरी के बारे में बात करें तो जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 70 से 80 हज़ार पर मंथ समथिंग रहने वाली है। स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ की सैलरी रहने वाली है, तो इसलिए ये फॉर्म बहुत खास हो जाता है। तो आप इस फॉर्म के जो इस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन डेट है वो 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमारी 27/7/2023 तक चलने वाली। तो आप इनिशियल डेज में फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये रही बहुत बड़ी अपडेट ऑफिशियल राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। और SSC बैंक, रेलवे, UPSC लेटेस्ट वैकेंसी के पर्पल की अपडेट पाने के लिए, एडमिट कार्ड रिजल्ट की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।